कामयाबी, क्या यही वो चीज़ है जो हम हमेशा से समझते आए हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक फरेब है, एक धोखा? आज हम वासिफ अली वासिफ की गुफ्तगू की रोशनी में कामयाबी और नाकामी के बारे में अपने गहरे अकायद पर ज़रा गहराई में जाकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं जिस पर यह सारी बहस खड़ी है। आखिर ये कामयाबी है क्या? क्या ये दौलत का नाम है, शोहरत का, या इख्तिदार का, या फिर इन सब से हटकर कुछ और है? और देखें, यहीं पर वासिफ अली वासिफ एक बहुत ही हैरान कुन नुक्ता हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आधे लोगों को जो कामयाबी मिलती है ना, वो असल में किसी और जगह पर नाकाम होने की वजह से मिलती है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा तजाद जो हमें जिंदगी को एक बिल्कुल ही नए जाविये से देखने पर मजबूर कर देता है। चलें, एक काम करते हैं, जरा तारीख के वर्क पलट कर देखते हैं कि ये बात हकीकत में कैसे काम करती है। कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जहां एक रास्ते की नाकामी ने दूसरे रास्ते पर एक तारीख साज कामयाबी की बुनियाद रख दी। नेहरू की कहानी को ही देख लें। उनका मंसूबा क्या था? इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करना, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। अब उस वक्त के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी, मगर सोचने की बात यह है कि इसी नाकामी ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जो सीधा हिंदुस्तान की वजारत-ए-उज़्मा तक जाता था। मतलब वाकई एक जगह की नाकामी दूसरी जगह की तकदीर बन गई। और विंस्टन चर्चिल को ले लें, वो स्कूल में हिसाब जैसे मजमून में फेल हो जाया करते थे, यानी एक तालीमी नाकामी। लेकिन यही शख्स आगे चलकर एक पूरी कौम को जंग में फतह दिलाता है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कुदरत के मंसूबे अक्सर हमारे छोटे छोटे मंसूबों से कहीं बड़े और मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस तजाद का एक तारीख पहलू भी है। क्या हो अगर दुनियावी कामयाबी, खासतौर पर सियासी ताकत, खुद एक फांसी का फंदा साबित हो? सिकंदर आजम को ही देखिए, उसने आधी दुनिया फतह कर ली। हम उसे तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मानते हैं, लेकिन उसके अपने गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह फतह का सफ़र नहीं है, ये तो परदेश में अपनी ही लाश दफनाने का सफ़र है। तो जब देखने वाली आंख बदलती है ना, तो कामयाबी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। हमें कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने ही मुल्क की तारीख देख लें। लियाकत अली खान से लेकर ज़ियाउल हक तक जिन लोगों ने इक़्तिदार की चोटी को छुआ, उनका अंजाम अक्सर कितना अलमनाक हुआ। ये वो कामयाबियां थीं जिनकी कीमत या तो जान से चुकानी पड़ी या फिर जिल्लत से। यहाँ एक बहुत ही तिल्ख और चुभता हुआ सवाल पैदा होता है। अगर किसी से ये कहा जाए कि ठीक है, बादशाह बन जाओ, लेकिन याद रखना अंजाम फांसी होगा, तो वो क्या करेगा? शायद हर कोई यही कहेगा कि भाई हमें ऐसी बादशाहत नहीं चाहिए। तो फिर हम ऐसी कामयाबियों के पीछे भागते ही क्यों हैं? तो अगर दुनिया के बनाए हुए पैमाने बेमानी हैं, तो फिर हकीकी कामयाबी आखिर है कहाँ? इसके लिए हमें अपना जाविया नज़र दुनिया से हटाकर रूहानियत की तरफ मोड़ना होगा। करबला के वाक़े में एक बहुत गहरा रूहानी तजाद छुपा हुआ है। वो हस्ती जिनका लक़ब मुश्किल कुशा है, यानी दूसरों की मुश्किलें दूर करने वाले, उन पर खुद तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल आन पड़ती है जब उनका बेटा उनकी आंखों के सामने शहीद होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये फतह है तो ये कैसी दिखाई देती है, और अगर ये एक अलमिया है तो सदियां गुजर जाने के बाद भी इसकी इतनी ताज़ीम क्यों की जाती है? इस मकाम पर आकर हमारी बनाई हुई कामयाबी और नाकामी की सारी तारीफ़ें धरी की धरी रह जाती हैं। तो हकीकी कामयाबी को समझने में हमारे सामने दो बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। एक बाहर का शोर यानी समाज का शोर, और दूसरा अंदर का शोर यानी हमारी अपनी अना या नफ्स। इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो बाप बेटे और गधे वाली मशहूर कहानी है। जब बेटा सवार हुआ तो लोगों में कहा, देखो कैसा बेशरम बेटा है। जब बाप सवार हुआ तो कहने लगे, कितना जालिम बाप है। जब दोनों ही सवार हो गए तो शोर मच गया, बेचारे गधे पर जुल्म कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब दोनों पैदल चलने लगे तो लोगों ने ताना दिया कि फिर इस गधे का फायदा क्या? नतीजा क्या निकला? यही कि समाज को खुश करना एक नामुमकिन काम है। और दूसरी तरफ है हमारी अना, हमारा नफ्स, जो हमें कभी भी चैन से बैठने नहीं देता। ये मुकद्दर का वो चाबुक है जो एक ख्वाहिश से दूसरी ख्वाहिश की तरफ दौड़ाता रहता है और सुकून को नामुमकिन बना देता है। तो फिर इस सारे शोर से निकलने का रास्ता क्या है? वासिफ अली वासिफ के मुताबिक वो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तस्लीम का रास्ता, यानी खुद को किसी बड़ी हकीकत के सुपुर्द कर देना। यहाँ जिंदगी गुजारने के दो तरीके बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। एक जिंदगी वो है जो अना के लिए गुजारी जाए, जो हमेशा बेचैनी, भाग दौड़ और तजाद में रहेगी, और दूसरी जिंदगी वो है जो अल्लाह के हवाले कर दी जाए, जिसमें सुकून है, ठहराव है और एक वाज़े सिमत है। और सबसे अहम बात यह है कि जब जिंदगी किसी आला मकसद के लिए जी जाती है, तो फिर यह कामयाबी और नाकामी जैसे दुनियावी लेबल जो है ना,
ये बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। फिर जो भी होता है वो इसी बड़े मकसद का एक हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हकीकी सुकून शायद इसी सोच में है कि जो भी हो रहा है वो एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। अगर तकलीफ आई है तो अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर खुशी आई है तो भी अल्लाह ही बेहतर करेगा। शायद यही वो कामयाबी है जिसे कोई नाकामी कभी छू नहीं सकती।